लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में वापसी करने के लिए जनता के बीच अपने वादों और इरादों को बता रही हैं। तो वही राजनीति का केंद्र रही दिल्ली से सटे गाजियाबाद की लोकसभा सीट इसमें अहम भूमिका रखती है। दरअसल इस बार विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली बार इस सीट से किसी महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने साफ छवि रखने के साथ ही सशक्त और कद्दावर नेता डॉली शर्मा पर अपना दाव लगाया है। 11 अप्रैल को गाजियाबाद में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से डॉली शर्मा ने नॉमिनेशन फाइल किया। डॉली शर्मा गाजियाबाद में अपनी खास पहचान रखती हैं। डॉली शर्मा को गाजियाबाद में जनता जमीनी स्तर से जानती है, इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी जनरल वीके सिंह और गठबंधन के नेता सुरेश बंसल को कांग्रेस की महिला प्रत्याशी डॉली शर्मा वोटों की गिनती में कहीं ज्यादा वोटों से पीछे छोड़ सबको मात देंगी। चुनावी रणनीति को लेकर डॉली शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता सुनैना सिंह ने। तो डॉली जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने नॉमिनेशन फाइल किया है। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि कांग्रेस ने पहली बार यहाँ से महिला को टिकट दिया है, तो इसको आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानती है अपने ऊपर? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला प्रधानमंत्री दिया था, कांग्रेस पार्टी ने पहला लोकसभा स्पीकर दिया था, कांग्रेस पार्टी ने आज मुझ पर गाजियाबाद में विश्वास जताया है। मैं उनकी विश्वास को, जिस तरीके से उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करूंगी। यहाँ के लोगों की आवाज़ बनूंगी, उनके काम करूंगी और अपनी पार्टी का हमेशा गर्व के साथ सर ऊंचा रखूंगी। तो अभी मैम आपकी क्या रणनीति है कि आप किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे? देखिए, मैं पहले से काम करती आ रही हूँ, लोगों से 1 to 1 जुड़ती आ रही हूँ, यहाँ लोगों की आवाज़ और मुद्दे उठाती आ रही हूँ। चाहे नाले में गिरकर मरते बच्चे हों, चाहे खुरना में जहरीली शराब पीकर मरते लोग हों, चाहे मंडोला नानू में किसानों का आंदोलन हो, चाहे रहीसपुर में, चाहे गाजियाबाद के किसी भी इलाकों में किसानों का मुद्दा हो, चाहे यहाँ के रोड, नाली, खरंजे, पीने का पानी, बिजली, बेसिक शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें हों, स्वच्छता से रिलेटेड चीज़ें हों, हमने कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो हमने ना उठाया हो। पुरजोर तरीके से महिलाओं की सुरक्षा पर जब लड़कियां यहाँ अगवा हुई और नहीं पता लगा, वो मुद्दे भी हमने उठाए। तो हम लोग ज़मीनी तौर पर राहुल जी देश संभालेंगे, उनकी नीतियाँ हम घर घर पहुँचाएँगे। यहाँ गाजियाबाद के लोगों को उनकी नीतियों को घर घर पहुँचाएँगे, लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता पे काम करेंगे। मैम, अभी आप कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और उसके लिए आप काम करेंगे, तो क्या इस बार कांग्रेस महिला सुरक्षा बिल जो था हमारा, वो इसके लिए संसद में आवाज़ उठाई? कांग्रेस ने कहा था 33% आरक्षण। आप देखेंगे कांग्रेस ने जगह जगह महिलाओं को टिकट दिया। मैं भी एक महिला हूँ। प्रियंका जी के आने से हम जैसी महिलाओं को में बहुत उत्साह है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हम जैसे युवाओं को और महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनकी नीतियाँ और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए हम काम करेंगे, महिलाओं की आवाज़ बनेंगे। महिलाओं के लिए ऐसे स्मॉल और मीडियम कुछ बिजनेसेस या छोटे ऐसे रोज़गार उनके लिए कुछ मुहैया कराएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बने और आगे अपना सुरक्षित बने और आगे हमारे गाजियाबाद को लेके जाएं। जब हम यहाँ से एक गठबंधन में जो टिकट दिया गया है वो समाजवादी पार्टी में गया है, तो आपको क्या लगता है कि वो आप उनको किस तरीके से टक्कर दे पाएंगी या वो आपकी टक्कर के लायक है या नहीं? गठबंधन कहीं है ही नहीं यहाँ कहीं नहीं है। उनमें अंतर्द्वंद इतना है, अंदर ही इतनी लड़ाई है। पहले किसी को टिकट, फिर किसी को टिकट, फिर उसके बाद वो टिकट के बाद के झगड़े वो ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। अभी वो लड़ाई में क्या आएंगे? तो वो गठबंधन कहीं नहीं है। मैम, एक चीज़ और मेरा क्वेश्चन था कि राजनीति में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जो अभी कांग्रेस कर भी रही है, तो आप इससे कितनी सहमत है कि कांग्रेस में आपने कदम उठाया है, तो क्या युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए? युवाओं की भागीदारी ज़रूर होनी चाहिए। युवाओं की भागीदारी होगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। युवा नई सोच, नई समझ, नई नीतियाँ अपने बड़ों के आशीर्वाद से, उनके तजुर्बे को साथ लेकर आगे बढ़ाएंगे। तो युवाओं का राजनीति में योगदान बहुत अहम है देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमारे लोकतंत्र को युवा ही आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि आप ये मानिए कि नई नई नीतियाँ, नई नई चीज़ें, नए दिमाग, जिस तरीके से ज़माना आगे चल रहा है, वैसे ही जो है युवाओं को रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी, रोज़ एक नई चीज़ आती है।
उनको घर घर पहुंचाना इजीली। एक युवा को राजनीति में भागीदारी अहम है। उनको अपने देश के लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जिम्मेदारी से अपने देश की नीतियों को आगे ले जाना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए काम करना चाहिए।